अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS। अब यहाँ से हम अपना RDBMS स्टार्ट करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ DBMS। एक बहुत कॉमन है इस मतलब इसका इंडस्ट्री में, और मतलब बहुत सारे डेवलपर इसका ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं, और एक DBMS का टाइप है एंड आर यूज टू स्टोर डेटा इन टेबल। और जो इसमें डेटा स्टोर किया जाता है वो एक टेबल के फॉर्मेट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है। RDBMS are used to efficiently store and retrieve data from database and are used in many application and industry। RDBMS मतलब बहुत इजी तरीके से हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे इंडस्ट्री में RDBMS का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ RDBMS के मतलब पॉपुलर कम मतलब RDBMS का एग्जांपल। पहला हो गया आपका MySQL, उसका बाद हो गया Oracle, फिर तीसरा हो गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, उसका बाद हो गया पोस्टग्रे एसक्यूएल, उसका बाद IBM का DB2। तो ये सब एप्लीकेशन है मतलब जो RDBMS मतलब सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट डेटा स्टोर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टेबल है मेरा, उसमें मतलब 5 रो है और 4 कॉलम है। तो इसमें जो डेटा स्टोर हुआ है एकदम टेबल के फॉर्मेट में। आपका ये हो गया कॉलम और ये हो गया आपका रो। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये आपका हो गया ई नेम, इसमें आपको प्राइमरी की होगा। मैं आपको बताता हूँ आगे प्राइमरी की क्या होता है। उसके बाद फिर रो, रिकॉर्ड और टपल क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का जो फुल फॉर्म है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ रिलेशनल से आप क्या समझ सकते हैं, जैसे अब मेरा डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो रिलेशन क्या होता है कि मतलब एक टेबल और दूसरे टेबल में जो कनेक्शन हो उसी को बोलते हैं हम रिलेशन। मतलब आपस में मतलब रिलेशन बना रहा हो तो उसी बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मैनेजमेंट सिस्टम तो आपको पता ही है, विच इज़ अ टाइप ऑफ DBMS, जो एक DBMS का टाइप है यूज टू स्टोर डेटा इन टेबल्स, जो हम इसकी मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल के फॉर्मेट में, एंड टू एफिशिएंटली रिट्राइव एंड मैनेज इट। बहुत इजी तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। RDBMS have become a popular choice for many application and industry ड्यू टू देयर स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। RDBMS अपनी मापनीयता, लचीलेपन और विश्वसनीयता के कारण कई अनुप्रयोगों और उद्योगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग टेबल्स, रिकॉर्ड, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। टेबल्स आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। टेबल जो है रिलेटेड डेटा का एक कलेक्शन है लोकेटेड इन रो एंड कॉलम, जो लोकेट होता है एक रो एंड कॉलम। मैंने आपको बताया था रो हो गया या, और ये आपका हो गया कॉलम। रिकॉर्ड आर डेटा आर यूज टू स्टोर डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस, जो हम इसका यूज करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए एक रिलेशनल डेटाबेस में। रिकॉर्ड आर इंडिविजुअल एंट्रीज विद इन अ टेबल कंटेनिंग डेटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक एंटिटी सच एज पर्सन और अ प्लेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम इस टेबल को एक रिलेशन भी बोल सकते हैं, और फिर जितने भी हमारे कॉलम हुए यानी कि ID, नेम, एज, एड्रेस, GPA, तो हम इसको कॉलम भी बोलते हैं और मतलब एट्रीब्यूट बोलते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट। और फिर जितना आपके डेटा इंसर्ट हुआ है मतलब या डेटा आपको जितना दिख रहा है इसमें, उसको हम बोलते हैं टपल या तो रो। और फिर जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को है मतलब जितना भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम है इसको हम डिग्री बोलते हैं। और फिर जो टोटल नंबर ऑफ रो होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। और टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन।